वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, मंडे मॉर्निंग है और यहाँ पर दलिया बनाने की तैयारी कर रही थी तो देखा दलिया ही ख़त्म हो गया है। बट इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास में पहले से एक पैकेट रखा हुआ था तो मैं बस उसी दलिए को है ना इस कंटेनर में भर लूँगी और फिर दलिया बनाऊँगी। और क्योंकि ना आपको पता है, पहले जब मैं ना नई नई किचन मैंने सेटअप करी थी ना, उस टाइम पे मैं ना डब्बों में कौन से डब्बे में क्या रखा हुआ है भूल जाती थी। और मैं पता है क्या किया करती थी कि जो ये पॉलीथीन आती है ना जिसके अंदर सामान आता है, उस पॉलीथीन के अंदर से, जैसे ये है तो उसके अंदर से ये काट लेती थी। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है दलिया, तो इसको काट करके और फिर मैं ना जो कंटेनर होते थे उसके ऊपर चिपका लिया करती थी। इससे देखने में भी सुंदर लगता है और ना, और मुझे ये भी पता रहता था कि कौन से में क्या है। तो देखिए आज मेरे पता नहीं कौन से पुराने ख्यालों में चली गई हूँ और आज मुझे याद भी है कि इसी के अंदर दलिया रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों एवं ही मुझे ना क्या ये सूझा है कि मैं ना इस पर ये चिपका रही हूँ। खैर अच्छा लग रहा है ना देखने में। मैं ऐसे पहले ना बहुत करती थी जब मेरी नई नई किचन बनी थी, लेकिन अब मुझे ना पता चल गया है हर डब्बे का कि कौन सा डब्बा कहाँ पे रखा है और किस में क्या रखा हुआ है, तो मैं इतना लगाती नहीं हूँ स्टिकर वगैरह। बट है ना आज मन हुआ तो लगा लिया। एनीवेज़ यहाँ पर ना मैंने चढ़ा दिया है कुकर, क्योंकि मैं कुकर के अंदर ही बनाती हूँ दलिया। और एक कटोरी दलिया ले लिया है मैंने, और साफ़ ही होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं ना देख लेती हूँ, कुकर के अंदर डाल करके ही देख लेती हूँ। और 1 चम्मच के अराउंड मैं इसके अंदर डाल देती हूँ घी, और फिर इसको अच्छे से भून लेती हूँ जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाए, क्योंकि वाइटिश सा बनता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा भून लो ना तो उसका कलर बड़ा अच्छा सा आता है और ना खुशबू भी अच्छी आती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। और यहाँ पर ना जो भी काम कर रही होती है ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना उसे तैयार करके रखती हूँ। जैसे कि मुझे अब इसके अंदर पानी डालना था तो मैं तैयार करके रखती हूँ कि अब मुझे पानी डालना है। तो जैसे एक ना कटोरी मैंने दलिया डाला है तो उसके अंदर 5 कटोरी मैं पानी डालती हूँ। और पानी डालने के बाद में जो हल्का दलिया होता है ना वो ऊपर की साइड आ जाता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं होते, तो उनको मैं चम्मच के थ्रू निकाल लेती हूँ। बाकी मैंने नमक डाल दिया है और बस इसको मैं मतलब 4 से 5 सीटी आने तक पकाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को है ना बिल्कुल जो घुटा हुआ होता है ना दलिया, वही अच्छा लगता है। और रात को ही मैंने कटहल कट करके रख लिया था, तो मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है सब्ज़ी के लिए। एक कटहल बनाऊंगी, साथ में या तो रायता बनाऊंगी या फिर दही चीनी का भोग लगाऊंगी कृषु को, और या फिर है ना मैं रायता बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस है ना मैंने, और सुबह मैंने ना आलू की सब्ज़ी बना ली थी तो वो रखी हुई है एक, और दूसरा है ना अब प्याज की तो मैं उनको नहीं खिला सकती ना, तो साथ में मैं दही रख दूँगी, दही चीनी। तो यही मैंने सोचा अभी तो फ़िलहाल तो। और यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल। उसके अंदर तेल गर्म होने के बाद में अच्छा से गर्म हो जाए तेल, क्योंकि नहीं तो फिर ना इसकी एक है ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है मुँह के अंदर जो अच्छा नहीं लगता है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद में मैंने जीरा डाला, उसके बाद में प्याज डाले। प्याज को ज़्यादा देर तक भुनना नहीं है, फिर उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के बाद में मैंने यहाँ पर ना मसाले हाथ धो करके अलग निकाल लिए कटोरी में, क्योंकि नहीं तो फिर ना प्याज वगैरह के ना मतलब छींटे वगैरह चले जाएँ, इसलिए क्योंकि मसालदानी एक ही यूज़ करती हूँ मैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कटहल भी डाल दिया है, और फिर कटहल के साथ ही मैंने यहाँ पे मसाले भी ऐड कर दिए। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, या फिर ना आप है ना जो कटहल होता है उसको फ्राई करके भी बना सकते हो। बट हमें थोड़ा सा जूसी टाइप अच्छा लगता है, इसलिए हम फ्राई नहीं करते हैं। अगर आप पहले फ्राई करते हो तो फिर ना वो थोड़ा सा है ना ऑयली ऑयली बनता है, और साथ ही है ना थोड़ा सा कड़कपन लेकर के बनता है। लेकिन हमें थोड़ा जूसी बनाना होता है। दोनों तरीके के अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी जगह दोनों का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मुझे इस तरह का बनाना था। और यहाँ पर मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है, और स्लैब को मैं साफ़ करते हुए चलती हूँ। और यहाँ पर है ना होली पर ये बनाए थे मठरी वगैरह, तो ये अब थोड़ी थोड़ी सी बची हैं, तो मैं इनको है ना छोटे से टिफ़िन के अंदर डाल दे रही हूँ। और जो ये कंटेनर्स हैं इनको मैं ना वॉश कर दूँगी, ताकि है ना कुछ और काम में आ जाएंगी। और यहाँ पे स्लैब पे ना रखे हुए काफ़ी दिन भी हो गए, और स्लैब मुझे भरा भरा है ना अच्छा नहीं लगता है। और
ये होता है कि और उनको अगर ड्रॉअर में रख दो तो फिर बच्चे खा नहीं पाते, मांगते हैं बार में, और फिर ना वही उठने का आलस ये हो जाता है, किसी काम में बिजी हो तो दिक्कत, और ऐसे रखा रहता है सामने तो वो अपने आप ले लेते हैं। और कल से हो लग रहे हैं नवरात्रि, तो है ना ये वाला जो है इसके अंदर मैं पानी पीती हूँ, तो इसमें प्याज व्याज के हाथ भी लग जाते हैं कई बार, तो मैं जिस दिन भी व्रत होता है उससे एक दिन पहले मैं इसको धोती हूँ। और ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी जूसी टाइप बनती है सब्जी, अगर इस तरह से बनाते हैं तो। अदरवाइज़ आप है ना कटहल को बॉयल उस वैसे करके मतलब फ्राई करके भी बना सकते हो, तो जैसे आपकी मतलब सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना। और यहाँ पर आज है ना मैं थोड़े से बेडशीट वगैरह को भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जो समर्स स्पेशल मतलब कि है ना समर्स में कॉटन की बेडशीट है ना बिछाओ बेड पर तो सही रहता है ना, तो इसलिए मैं उनको इधर की साइड पे कर रही हूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा देखते रहो ना सामान को तो सही रहता है। कर दिया है इन इसको ऑर्गेनाइज। मेरी सारी बेडशीट जो डेली यूज़ की होती है वो मैं इस वाली ड्रॉअर के अंदर ही रखती हूँ ऑर्गेनाइज़ करके। और सामान को है ना टाइम टू टाइम मतलब देखते रहना चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या रखा हुआ है। इससे ये होता है ना कि आपकी नज़र में भी रहता है सामान, और साथ ही वो है ना बिखरा बिखरा भी नहीं रहता है, घर ऑर्गेनाइज रहता है। तो दोपहर के टाइम में कभी भी टाइम मिलता है या मन होता है तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। वो कहते हैं ना घर को सिर्फ 15 मिनट आप दे दीजिए, डेली कुछ ना कुछ 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लीजिए घर के कामों के साथ में। रोटी बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा ये सब तो है ये काम, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने घर को सिर्फ 15 मिनट्स और दे देते हैं तो आपका घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रहता है, और क्लीन भी रहता है, सुंदर भी रहता है। और ऑर्गेनाइज रहता है तो अपने आप ही है ना सुंदर तो लगता ही लगता है। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड, है ना। आजकल तो कपड़े है ना डालते के साथ में 1 घंटे के अंदर अंदर तो अच्छे से सूख जाते हैं, तो इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, तो बस कपड़ों को लाती जाती हूँ और यहीं पर ही ना रखती जाती हूँ, और फिर जब भी टाइम मिलता है तो मैं ना इनको फोल्ड कर लेती हूँ। मुझे है ना कपड़ों को फोल्ड करना सबसे बोरिंग सबसे बेकार काम लगता है, पर करना तो है ही ना, तो यहाँ पर बस है ना इनको फोल्ड कर ले रही हूँ। आप बताइए आपको कौन सा काम है घर का जो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है? बर्तन मांजना, आटा लगाना, झाड़ू पोछा करना, कौन सा काम बोरिंग लगता है? सबसे बोरिंग काम यही लगता है मुझे तो, कपड़ों को फोल्ड करना, क्योंकि मैं इन कपड़ों के साथ में ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। क्योंकि देखो कपड़े उतरते हैं उल्टे उतरते हैं, फिर इनको सीधा करके उल्टे उतरे सीधा करके इनको धोने जाओ, फिर उल्टा करके इनको सुखाओ, फिर सीधा करके इनको ना घड़ी करो फोल्ड करो, तो इतना मतलब सीधा उल्टा ये करते करते मतलब तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। यही था मेरा आज का दिन, और इसी तरह से मैंने स्पेंड किया अपने पूरे दिन को। और आज मैंने कुछ है ना मंदिर की क्लीनिंग वगैरह नहीं करी है, मैं कल ही करूँगी, क्योंकि मेरा वैसे वाले दिन चल रहे थे, तो मैंने 3rd डे का सिर धो लिया था, लेकिन 4th डे का आज मैंने सिर नहीं धोया था, मैं कल धोऊँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसी बड़ी तिथियाँ पड़ जाती है, तो मैं 4th डे है ना सिर नहीं धोती हूँ, फिर मैं 5th डे धोती हूँ। तो मैं ना कल सिर धो करके और फिर मंदिर की सफाई करके और फिर ना पूजा वगैरह करूँगी। तो इस बार है ना मैं कुछ ज़्यादा मतलब अखंड ज्योत वगैरह नहीं जला रही हूँ, और मतलब है ना पेट में ऐसे रहा है ना, इन्फेक्शन हो गया था मुझे एक्चुअली, तो हर्षित के पापा ने ना व्रत करने के लिए भी मना किया है मुझे, लेकिन हम कहाँ मानने वाले हैं। जो एक बार ना भगवान के शरण में आ जाते हैं उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ा नहीं जाता है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं ना जोत तो मैं ना देख लूँगी 9 दिन की, और बिना प्याज लहसुन का खाना जो है वो हमारे घर में बनेगा, और जो भी नियम होते हैं वो कर लूँगी। और उठते बैठते के व्रत किया करती थी मैं, लेकिन इस बार जो है मैं सिर्फ अष्टमी का व्रत रखूँगी, मुझे कल का व्रत मैं जो है वो नहीं रखूँगी। तो मेरा तो यही है इस बार, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ है तो फिर सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, तो वही है। तो सोचा तो यही है, और बाकी है ना प्रभु की जैसी इच्छा, कल अगर मेरा माइंड उन्होंने फेर दिया तो मैं व्रत रख भी सकती हूँ, कुछ पता नहीं है। तो
चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको मुझसे कहना है या कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, आपके कमेंट्स का वेट रहता है। और लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, एक लाइक करने में तो, एक बटन दबाने में तो क्या ही जाता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। कल रहेंगे नवरात्रे, तो आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कल हमारा नववर्ष भी रहेगा। आज से स्टार्ट हो जाता है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो कल हमारा नववर्ष भी रहेगा। तो आप सभी को हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय माता दी।